प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं प्रभु की दया से अच्छा हूं। आशा रखता हूं कि आप भी प्रभु की दया से अच्छे हैं। आज कई लोग मुझे सवाल पूछ रहे हैं कि पास्टर जी, हमें शादी नहीं हो रहा है, एक अच्छा मसीही लड़का नहीं मिलता, एक अच्छा मसीही लड़की नहीं मिलती। तो आज मैं इस सवाल का जवाब देना चाहता हूं। परमेश्वर की इच्छा में हम सही लाइफ पार्टनर को कैसे चुनें? परमेश्वर की इच्छा में सही लाइफ पार्टनर को कैसे चुनें? शादी के विषय में परमेश्वर की इच्छा को कैसे जानें? मैं आपको प्रैक्टिकली वचन के द्वारा बताऊंगा। ध्यान से सुनना और इसे आप अपने दोस्तों और अपने मसीह भाई बहनों को शेयर करो ताकि वो भी प्रभु की इच्छा जाने। वीडियो अंत तक देखना, आपको कई सवालों का जवाब मिलेगा। हालेलुया। शादी, दो जिंदगी को जोड़ने के लिए शादी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब शादी के विषय में कई लोग अरेंज मैरिज करते हैं, कुछ लोग लव मैरिज करते हैं। मुझे कुछ लोग सवाल पूछते हैं, पास्टर जी क्या लव मैरिज कर सकते हैं या अरेंज मैरिज ही करना चाहिए? परमेश्वर की इच्छा क्या है? देखो, लव मैरिज या अरेंज मैरिज जो भी हो, आज के दिनों में कई लोग लव मैरिज करके शादी करते हैं लेकिन 1 साल में 2 साल में तलाक लेते हैं। कुछ लोग अरेंज मैरिज करते हैं माँ बाप की मर्जी से, फिर भी तलाक होता है। यहाँ बात लव मैरिज या अरेंज मैरिज की नहीं है। बात यह है, क्या आपने परमेश्वर की इच्छा में अपने लाइफ पार्टनर को चुना है? अगर बाइबल में आप देखोगे, सिमसोन ने भी एक लड़की से प्यार किया। वो लड़की अन्य जाति की थी, फिलिस्ती देश की थी। उसने वो लड़की को देखा और अपने माँ बाप से कहा, मुझे वो लड़की से शादी करना है। सिमसोन ने एक लड़की को प्यार किया। वो लड़की अन्य जाति की थी, फिलिस्ती लोग थे। माँ बाप से कहने लगा, मुझे वही लड़की से शादी करना है। जैसा बच्चे अपने माँ बाप से मुझे एक बाइक चाहिए, एक गाड़ी चाहिए, बिस्किट चाहिए, ऐसा वो भी मांगने लगा। लेकिन उसको पता नहीं था कि वो बहुत बड़ा फंदा है, जाल है। शादी एक व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप शादी में गलती करोगे तो अपना पूरा ज़िंदगी, पूरा विश्वास का जीवन, आत्मिक जीवन बिगड़ जाएगा। सिमसोन को परमेश्वर ने इतना ताकत दिया, उसको अभिषेक किया ताकि उसको एक लीडर की तरह बनाकर उस समय इजराइलियों के लिए कढ़ाया था। लेकिन सिमसोन ने अपनी बुलावट को छोड़कर, वो एक नाज़ीर था, लेकिन उसने अपनी बुलावट को छोड़कर, परमेश्वर ने कहा अन्य जातियों से शादी मत करना, लेकिन उसने अन्य जाति स्त्री से प्यार किया, शादी करने की कोशिश की और इसका रिश्ता ऐसा बिगड़ गया कि एक दिन उसके ससुर उसके बिना जाने ही उसके दोस्त को देकर शादी करवा दिया और वो बहुत गुस्से में आ गया और वो निराशा में, वो डिप्रेशन में, व्यभिचार में, गलत संबंध में चला गया और उसकी बुलावट को भूल गया। पूरा जीवन, उसकी बुलावट, उसका विश्वास, आत्मिक जीवन पूरा गिर गया। मैं क्यों ये बातें बोल रहा हूँ पता है? आज भी कुछ लोग कहते हैं, मैं ये लड़का से प्यार करती हूँ, वो अन्य जाति का है, लेकिन मैं उसको शादी के बाद बदला दूंगी। वो शराब पीता है, वो सिगरेट स्मोक करता है, फिर भी शादी के बाद सुधर जाएगा। नहीं बहन, गलत है। शादी के बाद सुधरना नामुमकिन है। बाइबल में सिमसोन के बारे में लिखा है, देखेंगे न्यायियों की पुस्तक अध्याय 14 वचन 1 से लेकर 3 तक। सिमसोन तिम्ना को गया और तिम्ना में एक फिलिस्ती स्त्री को देखा। तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा, तिम्ना में मैंने एक फिलिस्ती स्त्री को देखा है, अतः अब तुम उससे मेरा विवाह कर दो। उसके माता पिता ने उससे कहा, क्या तेरे दाइयों की बेटी में या हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं है कि तू कतन रहित फिलिस्तियों में की स्त्री से विवाह करना चाहता है? सिमसोन ने अपने पिता से कहा, उसी से मेरा विवाह कर दे, क्योंकि मुझे वही अच्छी लगती है। देखो, सिमसोन कहता है, मुझे उसी से शादी कर दे, मुझे वही अच्छी लगती है। उनके डैडी कहते हैं, क्या अपने देश में अपने जाति के लोग इजरायली लोग हैं, क्यों तू अन्य जातियों से शादी करना चाहता है? लेकिन सिमसोन मान नहीं रहा था। आज कई लड़का लड़की ऐसा ही है, मुझे वही लड़का चाहिए, मुझे वही लड़की चाहिए कहते हुए प्रभु की इच्छा जाने बिना अविश्वासियों के साथ शादी करके, शादी होने के बाद जब लड़का आपको चर्च जाने नहीं देता, प्रार्थना करने नहीं देता, बहुत रोते हैं, पछताते हैं और शराब पीता है, नशा करता है, आपका ज़िंदगी पूरा बर्बाद हो जाता है। कई लोग आज एक लड़के से प्यार करते हैं, शादी करते हैं, बाद में ज़िंदगी बर्बाद होता है, फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर मैके आ जाते हैं।
फिर दूसरे से शादी करते हैं, इस तरह अपना पूरा ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। इसीलिए मैं आपको एक वार्निंग दे रहा हूँ इस संदेश के द्वारा। अगर आपकी शादी नहीं हुआ है, अभी टाइम है, तो ये वचन आपके लिए है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, अगर आप लिविंग रिलेशनशिप में है, आज बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लिविंग रिलेशनशिप। शादी से पहले एक लड़का लड़की मिलकर एक ही कमरे में रहना, कुछ साल अपने आप को डेटिंग करना, एक दूसरे के बारे में जानना, बीच में लड़ाई हुआ तो एक दूसरे के छोड़कर चले जाते हैं। शादी से पहले विचार करना, एक दूसरे मिलकर रहना, लिविंग रिलेशनशिप रहना, ये परमेश्वर के नज़र में बहुत बड़ा पाप है। जी हाँ, परमेश्वर ने कहा शादी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। शादी का आदर करो, रिश्ता का आदर करो। एक लड़का लड़की शादी से पहले शारीरिक संबंध किसी के साथ नहीं रहना है। अगर प्यार भी करते हो किसी लड़की से, अगर वो विश्वासी है, शादी के बाद ही आप अपना परिवार, लिविंग रिलेशनशिप होना चाहिए। आया समझ में? कई माँ बाप कहते हैं हमने मसीही लड़के से करवाया लेकिन लड़का अच्छा नहीं है, लड़का शराब पीता है। इसीलिए मैं आपको आज इस वचन के द्वारा कुछ ज़रूरी बातें बताऊंगा। आप ये नोट कर लो या लिख लो। आप अगर शादी करना चाहते हैं, पहले उपवास रहकर प्रार्थना करो, प्रभु मुझे एक अच्छा लड़का दिखा आपकी इच्छा में। आप अपने पास्टर जी को बताओ, कलीसिया में बोलो, परमेश्वर उन बड़ों के द्वारा या कलीसिया के पास्टर के द्वारा, किसी के द्वारा परमेश्वर आपको जो लड़का से आपको शादी करवाना चाहते हैं, अपनी इच्छा में आपको लड़के को प्रभु बताएंगे और भेजेंगे। दूसरी बात, अगर शादी करना चाहते हैं आप एक लड़के से, कितना कमाता है, विदेश में रहता है या कितना सुंदर है, इन बातों को ज़्यादा फोकस मत करो। सुंदर, पैसा, विदेश, ये सारी चीज़ एक दिन चले जाएंगे। आप ये देखना है कि क्या उसका लक्षण कैसा है, कैरेक्टर कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है, ये ज़रूरी बात है। अगर उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, कैरेक्टर अच्छा नहीं है, जितना भी कमाए, विदेश में भी रहे, उतना भी सुंदर हो, कोई फ़ायदा नहीं है। आप शादी से पहले पूछो, क्या आप प्रार्थना करते हो, क्या बाइबल पढ़ते हो, क्या चर्च जाते हो? एक बार आप प्रार्थना करके दिखाइए। बाइबल में से 3-4 सवाल पूछो, क्या बोल सकता है? क्या आपके माँ बाप मसीही है या आप ही मसीही है? उनकी बैकग्राउंड जानो, उनके विश्वास के बारे में पूछो, परखो, तब आपको पता चलेगा लड़का सही है नहीं। और एक बात, अगर आप शादी करना चाहते हैं, कास्ट, कौन सा जाति है, कौन सा धर्म है, हाँ, कितना पैसा है, कितना बैंक बैलेंस है, शादी में दहेज कितना दोगे, तोहफे कितना दोगे, ये सारे बातें एक मसीही परिवार के लिए, मसीही लोगों के लिए ज़रूरत नहीं है। आज कई मसीही लोग कहलाने वाले अन्य जाति लोगों की तरह रीति रिवाज शादी में करते हैं। दहेज मांगना, संसारिक चीज़ें रखना, जहाँ प्रभु का इच्छा नहीं होता, जहाँ प्रार्थना नहीं होता, वर्शिप नहीं होता, सांसारिक लोगों की तरह अगर आप शादी करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। और एक बात, अगर आप गलत पार्टनर को चुनते हो, लाइफ पार्टनर को, तो आपकी सेविकाई का अगर बुलावट है, वो पूरा बुलावट, जिस तरह समसोन परमेश्वर की बुलावट से हटकर संसार में चला गया, आपका ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। लाइफ पार्टनर चुनने में आपका बुलावट होता है। सही लाइफ पार्टनर को चुनोगे तो आपकी बुलावट परमेश्वर में आगे बढ़ेगा। अगर आप विश्वासी हो, शादी किए हैं, अगर आपकी पत्नी और आप दोनों एक ही विश्वास, एक ही भक्ति में हो, तो आप आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको सेवकाई में बहुत इस्तेमाल करेगा। अगर आप दोनों में से किसी में भी कमी है या किसी में भी चर्च नहीं जाते, प्रार्थना नहीं करते, तो उस लड़के से या लड़की से शादी मत करना, क्योंकि वो आपकी आत्मिक जीवन को बिगाड़ देंगे। आज कई लोग मसीह कहलाने वाले हैं, नाम तो क्रिश्चियन के नाम है, लेकिन वो प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते। नाम देखकर आप शादी मत करो, धोखे में जाओगे। आप नाम नहीं, उनकी चाल चलन को देखो। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें बुद्धि और ज्ञान की आत्मा दूंगा। जब आप प्रार्थना करोगे, एक लड़का लड़की से आप शादी से पहले जो मुलाकात होता है, बात करते हो, तब उनकी बातों में, चाल चलन में आपको पता चलेगा कि उसका स्वभाव कैसा है, क्या वो प्रार्थना करने वाला है, नहीं। आपको परमेश्वर बता देते हैं अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा। इसीलिए पवित्र आत्मा के मदद के द्वारा आप प्रभु से पूछो। जब सहमत है, जब प्रभु आपको हाँ इसी से शादी कर कहते हैं, तो सारे लोग आपको सपोर्ट करते हैं, सारे का सपोर्ट आपको दिखाई देता है। अगर सारे जगहों में रुकावट है, तो वहाँ परमेश्वर की इच्छा नहीं है। बाइबल में इसहाक नामक एक व्यक्ति था। इसहाक शादी का समय आया तो उनके डैडी अब्राहम ने कहा अपने दास एलियाजर से, तू जाकर मेरे रिश्तेदारों में से मेरे बेटी के लिए एक लड़की को ढूंढ के लेके आना।
एलियाजर ने कहा, अगर लड़की नहीं मिली तो मैं क्या करूं? तो अब्राहम ने कहा, नहीं, मेरा परमेश्वर जिसने मुझे वादा दिया है वो मेरे ही कुल में से, मेरे ही लोगों में से मेरे बेटे के लिए एक पत्नी देगा। कहते हुए एलियाजर को भेजा। जब एलियाजर गया, उसको रिबिका दिखाई दी और उसका भाई लाबान दिखाई दिया, उनके मम्मी डैडी दिखाई दिए। तो उनसे बातचीत किया अब्राहम के रिश्तेदारों के साथ, और वापस रिबिका को वहाँ से लेके आना था। आने के समय उनके माँ बाप ने कहा, हमारी बेटी और भी थोड़ी समय रहे, हम कैसे हमारी लड़की को अभी भेज सकते हैं? एलियाजर ने कहा, नहीं, मेरे मालिक के पास मुझे जाना है। तब रिबिका से पूछा गया, क्या आप जाना चाहते हो इनके साथ? तो रिबिका ने कहा, हाँ, मैं जाऊँगी। रिबिका ने इसहाक को नहीं देखी, लेकिन उसने विश्वास किया कि परमेश्वर ने मुझे एक लड़का वहाँ चुना है, मैं परमेश्वर के बच्चों के साथ शादी करना मेरा आशीष है। कहते हुए रिबिका इसहाक के पास बिना देख कर भी वहाँ गई। जब इसहाक उसको देखा, उससे लव एट फर्स्ट साइट हुआ, प्यार किया। बाद में उसने अपने प्रार्थना करता रहा, और जब दोनों मिलकर प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर ने उनको संतान दिया और उनके बच्चे एसाऊ और याकूब। एसाऊ माँ बाप की बात नहीं माना, अन्य जातियों से शादी करने लगा। वो लड़की अन्य जाति की थी, बहुत सताती थी, घर में लड़ाई झगड़ा होता था। इसहाक और रेबिका ने अपने दूसरे बेटे याकूब से कहा, तू अन्य जाति या कानानी स्त्री से शादी मत करना, लेकिन तू लाबान तेरे मामा के पास जा, उन्हीं से शादी करना, ताकि तेरा जीवन आशीष पाए, तेरे बच्चे बच्चे आशीष पाए। आज परमेश्वर की आज्ञा मानकर आप एक मसीही लड़का से ही शादी करो बहन, मसीही लड़के से ही शादी करो भाई। आप गलत डिसीजन मत लेना। शादी के विषय में जो लोग गलत निर्णय लेते हैं, गलत फैसले लेते हैं, उनका पूरा ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है। आज दुख की बात है, कई सारे डाइवर्सेस, कोर्ट केस, लड़ाइयाँ, झगड़े, ये सारी चीज़ें इसीलिए होते हैं जब आप गलत डिसीजन लेते हो। मैं आपको प्रभु के नाम पे बता रहा हूँ, परमेश्वर की इच्छा पूछो, प्रभु आपसे बात करेंगे। और कुछ लोग कहते हैं, भाई मुझे स्वप्न में एक लड़का दिखाई दिया, वो सुंदर है, अगर वो दिखे तभी मैं उससे शादी करूँगी। ये गलत है। एक लड़का ने ऐसा ही किया, मुझे एक लड़की दिखाई दी स्वप्न में, जब तक वो मुझे ना दिखे मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। लेकिन वो लड़के को वो लड़की नहीं मिली। 25 साल 30 साल हो गए, अपने स्वप्न के लिए राह देखता रहा। टाइम बीत गया, 50 साल हो गया, तब एक विधवा से शादी करना पड़ा। कभी भी ये दर्शनों पे, स्वप्नों पे आकर शादी के विषय में गलत फैसले मत लेना। हालेलुया। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे जो लोगों को शादी नहीं हुआ, ताकि परमेश्वर उनको आशीष दे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ, आपने वादा दिया कि मैं इसहाक को आशीष दिया और उसके बच्चे बच्चों को ब्लेस किया। जो लोग शादी के विषय में सही फैसला लेने में रुकावट में है, मैं विनती करता हूँ प्रभु, सही फैसला, सही डिसीजन लेने के लिए सहायता करो। जितने लोगों की शादी नहीं हुई, अच्छा लड़का मिलने के लिए, लड़की मिलने के लिए मसीही लोग प्रार्थना करने वाले दीजिए, ताकि उनका जीवन बांधा जाए। आने वाले दिनों में शादी के विषय में आशीष बरकत दीजिए। आपने कहा, तू जो बांधेगा वो बांधा जाएगा, जो खोलेगा वो खोले जाएगा। यीशु के नाम पे आशीष खोलते हैं, अनुग्रह, बरकत और शांति दीजिए। ये प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु, आमीन। हालेलुया। आपके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आपकी प्रार्थना विनती मुझे पता है। आप इन बातों को ध्यान देकर, उपवास रहकर प्रभु की इच्छा के लिए प्रार्थना करो। ज़रूर परमेश्वर आपको एक अच्छा लड़का देगा। एक बात ध्यान दो, हर एक लड़के में कुछ ना कुछ कमियां होते हैं, लेकिन परमेश्वर सारी चीज़ों को सुधारता है। बस आप देखो कि लड़का मसीही है, एक अच्छा विश्वासी है, प्रार्थना करने वाला है और बाइबल पढ़ने वाला है, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आश्चर्य काम करे। हालेलुया। अगर प्रभु प्रेरणा दे, इस छोटी सी सेवकाई के लिए सपोर्ट करो, ताकि प्रभु का काम यहाँ आगे बढ़ सके। गूगल मीट में जुड़िए सोमवार और गुरुवार, ताकि आप भी हमारे संगति में रहे। गॉड ब्लेस यू।